हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम देखेंगे कि पावर बीआई में हमें केपीआईज कैसे कैलकुलेट करनी है। यूजिंग टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हम यूज़ करेंगे और डेक्स इसके लिए लिखेंगे पावर बीआई में। और जो है वो बेसिकली ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको जो है ना वो उर्दू या हिंदी में डेवलप कर रहा हूँ और जो है इसका इंग्लिश वर्जन मैं बाद में रिलीज़ कर दूँगा। बट ये क्या समझने के लिए ज़रूरी है कि इसको जो है आप अंडरस्टैंड करें, इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मोस्टली 90% आपके जो है पावर बीआई में इसी तरह के केपीआईज बनते हैं और इन्हीं केपीआईज पे गेट डेटा घूमता है। जैसा कि फर्स्ट केपीआई एमटीडी, मंथ टू डेट, यानी करंट मंथ टू डेट। जैसे कि आज 29 ऑफ मई है, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 29 मई तक यानी आज की डेट तक कितनी सेल्स हुई या कितना रेवेन्यू हुआ या मेरे जो भी डेटा है उसके मुताबिक कितनी जो है वो डेटा की वैल्यू है, तो वो मुझे ये केपीआई बताएगा। इसी तरह क्वार्टर है, क्वार्टर जैसे कि अप्रैल और मई, करंट क्वार्टर जो चल रहा है वो अगर मई में खड़े हुए हम लोग, तो ये 2 महीने का जो है सम करके हमें डेटा बताएगा। इसी तरह वाई टू डी है जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, करंट ईयर लेते हैं, और जैसे कि मैंने कहा 29 ऑफ मई है, तो 29 मई तक ये कैलकुलेट करके आपको उसकी सेल्स या उसकी रेवेन्यू या उसकी जो भी डेटा वैल्यू है वो बताएगा। इसी तरह प्रीवियस है, तो प्रीवियस मंथ है कि यानी इस प्रीवियस मंथ का ये होगा कि हम अप्रैल में खड़े हुए हैं और मई में खड़े हुए हैं 29 मई, तो 29 ऑफ अप्रैल तक क्या पोजीशन थी। इसी तरह क्वार्टर की ये है कि फर्स्ट क्वार्टर में क्या पोजीशन थी, प्रीवियस ईयर टू मंथ, यानी ये अगेन 2000 अगर हम 2023 में हैं तो 2022 में क्या पोजीशन थी। तो बेस्ड ऑन योर अवेलेबल डेटा तो हम इस तरह के केपीआईज बनाते हैं। और बिलीव करें, जैसा कि मैंने रिपीट कर रहा हूँ कि 70, 80 और इवन के मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अगर ये केपीआई समझ आ गए और आपने बना लिए, तो आपने समझे किसी भी कंपनी का डैशबोर्ड डेवलप कर सकते हैं, उसके केपीआई डेवलप कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने एक्चुअल पावर बीआई की तरफ। तो पावर बीआई में बेसिकली हमने एक जो है ऑलरेडी एक डेक्स बना लिए टोटल इंटरनेट सेल्स का नाम से, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस डेक्स का या इस मेजर का, इसे एक्सप्लिसिट मेजर कहते हैं। इसका फ़ायदा ये कि मुझे ये फंक्शन दोबारा बार बार रिपीट नहीं करना, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना अमाउंट्स, जैसे मैंने अगर मैं अपनी इमेज पे जाऊँ तो मुझे अमाउंट के गिर्द मेरा डेटा घूमता है। ठीक है, तो मेरा ये डेटा है और ये सेल्स अमाउंट है। ये सेल्स अमाउंट मुझे मंथ टू डेट में भी चाहिए, ये सेल्स अमाउंट मुझे क्वार्टर टू डेट में भी चाहिए, वाई टू डेट में चाहिए, तो मुझे बार बार इसको रिपीट करना होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक्सप्लिसिटली जो है ना एक मेजर बना लिया। इसको आप वेरिएबल भी कह सकते हैं एज अ डेवलपमेंट लैंग्वेज में। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमें मंथ टू डेट एक वो बनाना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और नया बनाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ओके, तो हम एक नए मेजर बनाते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया न्यू मेजर के लिए यहाँ पे, और जो है वो ये एक उसकी फार्मूला बार खुल गई डेक्स की। अब यहाँ पे हम डेक्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया CMTD, करंट इंटरनेट सेल्स, अच्छा करंट मंथ ऑफ इंटरनेट सेल्स। क्योंकि मेरे पास 2 फैक्ट हैं, तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए, टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, मैंने जो है ना वो इंटरनेट सेल्स की जो है सेल्स अमाउंट पे मैं काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने जो है टोटल इंटरनेट सेल्स का ही रखा है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अब यूजिंग टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। तो मैंने टोटल लिखा, MTD आ गया। यहाँ पे अब मैं जो ना एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा, डेक्स एक्सप्रेशन इंटरनेट सेल्स, जो कि ये वाली है, इसको मैंने यूज़ कर लिया, और डेट मंथ टू डी, और इसमें मैं कर दूँगा फॉर एग्जांपल ऑर्डर डेट इंटरनेट सेल्स की और इंटरनेट सेल्स की ऑर्डर डेट। तो ये मेरी एक पहली डेक्स क्रिएट हो गई, और जो है अब इसको ज़रा देखते हैं इसकी डेक्स की क्या वैल्यू है। एक कार्ड ड्रॉप करते हैं,
ठीक है, उस कार्ड में ये ड्रॉप करते हैं, तो ये वैल्यू आ गई इसकी करंट मंथ की। अच्छा, उससे पहले हम ज़रा थोड़ा देख लेते हैं हमारे पास डेटा कितना क्या है, डेटा किस तरह का है। यानी जो मेरा मतलब कहने का ये है, अगर मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ पे अगर देखना शुरू करूँ, ऑर्डर डेट को मैंने अगर लिया है, तो मेरे पास तो डेटा 2014 0128 लास्ट तक का है। तो इसके लिए अच्छा है कि हम जो है ना एक फ़िल्टर लगा लेते हैं पावर बीआई में। और फ़िल्टर के लिए आपको पता है हम स्लाइसर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम इंटरनेट सेल्स में आके यहाँ पे ऑर्डर डेट को हम फ़िल्टर कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं जैसे जैसे वैल्यू चेंज करता रहूँगा, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी आ जाए। स्लाइसर हेडिंग, ओके, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक 24 इस नॉट 24 से बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और इसके अलावा जो है इसमें, अच्छा, इसको अगर देखें हम लोग, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए 2013, क्योंकि मेरे पास डेटा जो बेस्ट डेटा है इसके मुताबिक, और 31 कर देता हूँ। तो ये वैल्यू उसके मुताबिक जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, अच्छा, अभी मैं इसको जो ना मिलियंस वगैरह में नहीं ले रहा, क्योंकि मैं कुछ डेटा वैलिडेशन भी साथ साथ करूँगा, आपको बताऊँगा डेटा वैलिडेशन की चीज़ें, तो इसलिए इसको मिलियंस में नहीं लेंगे। इसको हम जो है ना वो नन कर देते हैं, विच इज़ 128। इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारे पास जो है मई 2013 में क्या यही वैल्यू आ रही है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक्सेल में आते हैं। सिंपल सा तरीका है, मैं पहले फ़िल्टर करूँ 2013, मंथ इज़ ओवर मंथ 5th, और 5th का क्योंकि पूरा महीना ले लेते हैं, आई एम सॉरी बीच में आ रहा है ये, और ये 1284592.93, 1284592, तो ये इसका मतलब है हमारी वैल्यूज़ ये बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक तरह से पहला जो है टाइम फंक्शन यूज़ करते हुए मंथ टू डेट का एक वो बना लिया। ठीक है, इसी तरह हम क्विकली जो है वो ईयर टू डेट का भी बना लेते हैं। चाहे तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ टू सेव द टाइम। ठीक है, और जो है वो न्यू मेजर में आ जाता है। इसको CQTD कर देते हैं इसको। यहाँ पे हम मंथ टू डेट की जगह पे क्वार्टर का फंक्शन यूज़ करेंगे, और इसी तरह यहाँ पे भी हम क्वार्टर का फंक्शन यूज़ कर लेंगे, और इसको जो है वो कर देते हैं, ओके कर देते हैं, डन कर देते हैं इसको, और ये जनाब डन हो गई। अच्छा, इसको मैं Ctrl+C Ctrl+V एक कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ बेसिकली ताकि हमारे पास जो रियल एस्टेट बन जाए। ठीक है, डेट मेरी याद रखिएगा मई तक सिलेक्टेड है। ठीक है, 31 मई तक सिलेक्टेड मैंने की हुई है 2013। ओके, अब मैं इसके जो है उसको चेंज करता हूँ, मुझे इसकी जगह पे क्वार्टर वाली वैल्यू चाहिए, तो क्वार्टर की वैल्यू आ रही है 23306,175। तो देखते हैं क्या यही बन रही है क्वार्टर की। क्वार्टर के लिए मैंने क्या किया है, इसके आसानी के लिए पिवट बना लिया है। तो 2013 की ये वैल्यू आ रही थी और ये आ रही थी, तो 2330615 यस। तो ये वैल्यू भी क्वार्टर यानी सेकंड क्वार्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, अप्रैल और मई 2 महीने का। तो ये भी वैल्यू हमारी सही होगी, डेट्स गुड। ठीक है, वापस आते हैं बैक टू ओवर थर्ड वन विच इज़ ओवर Y2 क्वार्टर टू Y2D। एक नए मेजर बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम रख दिया Y2D इंटरनेट सेल्स।
इसमें भी हम वही करेंगे कि इसमें अब टोटल Y2T ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे टोटल इंटरनेट सेल्स, जो कि हमने जिसका मकसद है सम ऑफ इंटरनेट सेल्स अमाउंट, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे डेट Y2T, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंटरनेट सेल्स ऑफ ऑर्डर डेट। इसको क्रिएट होने दें, ये भी हमारी डेक्स क्रिएट हो गई। इसको भी यूज़ करके देखते हैं, और इसको हम डिलीट करते हैं और इस कार्ड को यहाँ से, तो ये आ रही है 500955714, ठीक है। अब इसको भी कंपेयर करते हैं। तो 2013 में फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 महीनों का टोटल क्या बन रहा है, 5009561 5009561। तो डेट्स ग्रेट। तो हमने जो है अभी क्या किया अपनी, अगर हम वापस आए इमेज पे, तो हमने इस MTD QTD YTD को कवर कर दिया है, ठीक है। और जो है अब हम अगली मेजर्स पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है वो बेसिकली इस पार्ट को प्रीवियस मंथ टू डेट, इस पार्ट को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डेवलप करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैंने बीच में वीडियोस थोड़े स्टॉप करके इनकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा चेंज किया है ताकि ये स्क्रीन पे विजिबल हो जाए। न्यू मेजर्स पे आ गए, एक नया मेजर बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं प्रीवियस मंथ टू डेट इंटरनेट सेल्स। यहाँ पे हमें जो है वो कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, और कैलकुलेट ऑफ टोटल सम इंटरनेट सेल्स। और यहाँ पे हमें क्योंकि प्रीवियस चाहिए तो प्रीवियस का एक बिल्ट-इन, यहाँ पे प्रीवियस मंथ का एक बिल्ट-इन फंक्शन है, और उसके बाद सेम वही है डेट मंथ टू टी और इंटरनेट सेल्स की ऑर्डर डेट, क्योंकि ऑर्डर डेट पे हम सारा काम कर रहे हैं अभी। और इसका ब्रैकेट बंद। ये ज़रा ब्रैकेट का ख्याल रखना पड़ता है इसमें, ठीक है जी। ये भी हमारे बन गए। कंट्रोल C कंट्रोल V किया इसको मैंने ताकि नीचे आ जाऊं, और यहाँ पे हम इसको देखते हैं, यूज़ करते हैं जो हमारी बनी है PMTD प्रीवियस मंथ टू डेट। ओके, तो ये प्रीवियस मंथ टू डेट विच मीन मई, देन दिस इज़ अप्रैल। अगर हमने ये सिलेक्ट किया हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा इसको फॉर्मेट किया, बड़ा किया है कि मई 2013 में 31 दिसंबर तक हमने डेटा सेलेक्ट किया। तो अप्रैल में क्योंकि 30 दिन होते हैं, बट इट डजंट मैटर। तो देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। तो अप्रैल में हमारे पास आ रहा है 1046022 1046022 दैट्स गुड। तो ये भी हमारे एक्सेल के मुताबिक डेटा जो है वो सही बता रहा है, डेटा सोर्स से हमारा डेटा मैच हो रहा है। ये QA करना पड़ता है और करना चाहिए आपको, ठीक है। तो अगले मेजर पे आ जाते हैं क्विकली। अगला मेजर क्विकली अगर डेवलप करें तो इसी को अगर हम ले लें और इसी को कॉपी कर लूँ मैं और न्यू मेजर पे आ जाऊँ, ठीक है। और यहाँ पे ये क्वार्टर का है, कैलकुलेट प्रीवियस मंथ, देन वी नीड टू डू, यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस क्वार्टर का फंक्शन होगा, बिल्कुल है। और यहाँ पे हमें प्रीवियस क्वार्टर कर देना है, तो ये फंक्शन भी डेवलप हो गया। इसको ज़रा एंटर कर दें एक मरतबा ताकि ये यहाँ पे आ जाए, अभी नहीं आया था, आ गया। इसी तरह क्विकली जो है एक और मेजर बना लेते हैं हम लोग, Y2T की बना लेते हैं, प्रीवियस मंथ Y2T, कैलकुलेट इंटरनेट सेल प्रीवियस ईयर,
अच्छा, प्रीवियस डे का भी बन सकता है, यानी आज का दिन और कल का दिन को कंपेयर करना है, वो भी बन सकता है, इसमें वो फंक्शन भी है। और ये प्रैक्टिस आप कर लें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और एक मरतबा आपने डेवलप कर ली ये चीज़ तो मैं आपको बिलीव करें कि आप जो हैं वो 70-80% जो है ना इसी तरह KPI बनते हैं और उसमें कामयाब हो जाएंगे आप बनाने में। तो अब इनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। 1 कॉपी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा कॉपी कर लेते हैं क्विकली। अच्छा जी, यहाँ पे हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वार्टर। क्वार्टर का कहाँ है, क्वार्टर ले लिया। अच्छा, क्वार्टर को भी चेक कर लेते हैं एक मरतबा। प्रीवियस क्वार्टर वुड बी लाइक दिस, यानी फर्स्ट क्वार्टर 2678946, 2678946, यस। और प्रीवियस मंथ, तो प्रीवियस मंथ पे भी हम आते हैं और इसको उठाया, और प्रीवियस मंथ, वेयर इज़ प्रीवियस, PYTT, ठीक है, ये आ गए। अच्छा जी, इस तरह हमने जो है ना बेसिकली यहाँ तक बना लिया। अब हम आते हैं सेम पोजीशन लास्ट मंथ, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट KPI है, सेम पोजीशन लास्ट मंथ। यानी आप समझ गए होंगे मेरी बात। इन दो KPI पे हम क्या कर रहे थे, इस पे हम मई को देख रहे थे कि मई में करंट ईयर ऑफ मई में क्या डेटा है, इस पर हम देख रहे थे करंट ईयर ऑफ अप्रैल में क्या डेटा है। अब हम चाह रहे हैं कि लास्ट ईयर मई में क्या डेटा है, तो इस पे हम काम करते हैं अब हम, ठीक है। तो इसके लिए हम KPI स्टार्ट करते हैं, न्यू मेजर में जाते हैं और इसका नाम रख देते हैं SPLM इंटरनेट सेल्स। सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप इसको रोक रोक के देख सकते हैं ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और वो काम भी हो जाए। कल सेम पोजीशन लास्ट मंथ, ये क्या चीज़ है इसमें, ओके, कैलकुलेट। और इसमें जो है हमें क्या करना है, क्योंकि हम बेसिकली सेम पोजीशन करंट मंथ की जगह पे लास्ट मंथ देख रहे हैं, तो हम इसको इस KPI या इस मेजर को यूज़ कर सकते हैं इसकी, तो बल्कि कर लेना चाहिए, रीयूज़ कर लेना चाहिए। CMTD इंटरनेट सेल्स, और यहाँ पे सेम पीरियड लास्ट ईयर का एक फंक्शन अवेलेबल है, और इसमें भी वही हमें करना है कि हमें जो है इंटरनेट सेल्स की ऑर्डर डेट से डेटा उठाना है। और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है जी, ये भी बन गया। इसको भी चेक कर लेते हैं, पहले उसको ड्रैप कर लेते हैं, जगह की मुझे लगता है शॉर्टेज पड़ जाएगी जिसे हम रियल एस्टेट कहते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लेंगे, तो ये बन रही है हमारे पास वैल्यू 358779 ठीक है। इसको भी कंफर्म करते हैं कि क्या ये लास्ट ईयर यानी 2012 में मई में 3588,789 थी या नहीं थी। तो लास्ट ईयर 2012 के मई में ये वाली 358877, यस। तो इसका मतलब है हमारी ये कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही परफॉर्म हो गई है। अब हम क्विकली जो है इसको उठाएंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको भी कॉपी कर लेते हैं। जगह का थोड़ा सा इशू होगा, बहरहाल मैं इसको रियल एस्टेट को यूज़ कर लेंगे अभी। अच्छा जी, अब इसी KPI को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको कॉपी करने के लिए पहले इसको सिलेक्ट कर दें और इसी में चेंज करते रहेंगे। न्यू मेजर, यहाँ पे हमें क्वार्टर वाला यूज़ करना है, ठीक। और इसको एंटर मारते हैं। ओ, नाम कह रहा है सेम है, हमें नाम भी तो चेंज करना चाहिए। सेम पोजीशन लास्ट क्वार्टर, एग्जैक्टली। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम इसको ट्राई करते हैं कि क्या ये सही है। बिल्कुल ये वैल्यूज आ गई, इट्स डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक है।
और जो है इसको भी बना लेते हैं, एक और टेक्स्ट लिख लेते हैं। ये बन जाएगी हमारी कॉपी। अगर कॉपी हो जाता है तो कॉपी कर लेते हैं, SPLMY इंटरनेट सेल। यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे CY। अच्छा CY, हमने CY को अनफॉर्चुनेटली YTD कर दिया था हमने, इसलिए नहीं आ रहा। यहाँ पे CY, यहाँ पे CYTD कर दे तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चेंज कर लेंगे इसको बाद में। और इसको हम तो फाइन। तो हमारे पास जो है वो सेम पोजीशन लास्ट ईयर यानी मई तक क्या पोजीशन थी, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लास्ट ईयर है और मई तक हमारे पास पोजीशन थी 2135054, 2135054। यस, तो वी आर गुड टू गो। अब हमें हमारे जो आखिरी पॉइंट है वो है वाई ऑफ ईयर वैल्यू, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर वैल्यू और मंथ ऑफ मंथ वैल्यू। हाँ, अब ये निकाल सकते हैं। अब ये क्योंकि बड़ा सिंपल सा फार्मूला है और वो ये है कि करंट ईयर को माइनस करना है प्रीवियस ईयर से, जो कि कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, एक मैं आपको करके दे देता हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। लेट्स से मैं करता हूँ इसमें न्यू मेजर बनाता हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ वाई परसेंट कर लेते हैं, क्योंकि यूजली ये परसेंटेज में होता है, वेरिएंस होता है ये बेसिकली। ठीक है, तो वाई और हमारे पास CYTD करंट ईयर का तो नहीं था हमारे पास, YTD था। तो YTD को माइनस करेंगे हम लोग प्रीवियस YTD से, बल्कि सेम पोजीशन YTD से कर देते हैं, SPLY। ठीक, और -1 कर देते हैं, -1, वेर इज़ -1। अच्छा, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस पार्ट को कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि प्रेसिडेंट सेट हो जाए। ठीक है, और इसको कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ थोड़ी देर के लिए और उसको जो है ना यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ उसको, क्योंकि जगह का मसला है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें अलाइनमेंट थोड़ी सी देखनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू उतनी बड़ी भी नहीं आएगी, तो इसलिए आई होप कि चल भी जाएगा। ठीक है, ये मैंने YOY का बनाया, YOY जो है हमारा इस तरह बन रहा है। इसमें कोई इशू लग रहा है मुझे, 1 मिनट। अच्छा, इसमें इशू ये है कि मैंने इसमें YTD लिया और यहाँ पे SPLY इंटरनेट से लेना है, मैंने शायद गलत वो पिक कर लिया है। इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, ये 1.35 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये यूजली परसेंट में होता है। तो जनाब, हाँ ठीक, तो ये लास्ट ईयर ये था हमारे पास, ये वैल्यू थी और उसमें 134% ऐड करेंगे तो अराउंड ये वैल्यू बन जाती है। तो ये इसका वेरिएंस है, इतना परसेंट इसकी इंक्रीज़ हुआ। तो आई होप कि आपको जो है ये चीज़ समझ आ गई होगी। और तकरीबन मैंने जब बताया कि क्यू ऑफ को और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर और वाई टू वाई वैल्यू आप MOM मंथ टू वैल्यू आप खुद कैलकुलेट करें, फार्मूला सामने लिखा हुआ है, सिंपल सा फार्मूला है इसका। ठीक है, तो आपने इसको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये अच्छी तरह हो जाए, हिफ्ज़ हो जाए या आपकी ग्रिप बन जाए, क्योंकि ये मेन जो है ना 8-9 KPIs हैं जो कि आपके तकरीबन हर डैशबोर्ड पे या हर कंपनी आपसे कहती है मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। ठीक है, तो आप इसके बाद उम्मीद है इंशाल्लाह जो है ना ये चीज़ें निकालना शुरू कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई अगर आपके जहन में कोई टॉपिक है
कि इस टॉपिक को कवर करूं या कोई क्वेश्चन है तो मुझे लिख के दें, मैं इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। जिस तरह ये भी एक क्वेश्चन ही था, लोगों ने पूछा था कि 1 to D और Y to D, वाई ओ वाई कैसे निकालते हैं और एम ओ एम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए पहले मुझे ज़रूरी था कि 1 to D निकालता और फिर सेम पोजीशन लास्ट मंथ निकालता, तो उसके बाद मैं एम ओ एम निकाल सकता था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ठीक है। और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। अब मैं प्रॉपर तरीके से सोच रहा हूँ कि इसमें डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे इसमें ना वीडियो अपलोड क्या करूँ। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।